Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Ria bashodoro bori andara la basiri ala la ba. Yaria terere beshe mendere reberi andara la bara la bara ba ba ba. Holy habaseria tororo bosha mandere le 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 be. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ya taraba le da do do shandala rebere kandala la be. Uri handala la ba shatara la ba 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 ba. Uri da bakaya sendere ya shatara ba 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 ba. Uri da e kone ama sendere rebare andana Maria la 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 la. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Uria tiria shatarabarian terereberian dororo. Uria rabaseria la bosi andereberian daralaba. Uri harabake terereberian dereberian la 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 bo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Rabasia tereande. Shalandere berianda la basheria la baseria la boria la ba. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रिय आप सभी भाई बहनों का स्वागत है. हालेलुया. हमारे चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं. एक बार फिर से हम सब मिलकर के अपने प्रभु के साथ हम संगति करने के लिए बैठे हैं. आप सब हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, एक मन एक चित होकर के जब हम आज यहाँ से प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमको आज की रात्रि देने जा रहा. हालेलुया. जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा. हालेलुया. जब आप प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर से आप उसके साथ बैठते हैं, परमेश्वर आपके लिए उपायों को करता. हालेलुया. आप जहाँ कहीं भी हैं, यदि आप काम को कर रहे हैं, यदि आप ड्राइव कर रहे हैं, आप अपने शॉप में बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप इस लाइव को लगा करके सुने. हालेलुया. आराधना करें उसकी. हालेलुया. क्योंकि जब आप आराधना करते हो, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, आप अपने बंधनों को तोड़ते हो. हालेलुया. उसकी उपस्थिति बंधनों को तोड़ देती है. हालेलुया. अल्बासिया थे रेखा तो नो रोकुआ शला एलाई ब्राशला ब्रांचला राबसियान तोरोलो उलाया खशे थे रेबेरियान थे रेबेरिया ला ला ला. हालेलुया. हालेलुया. प्रार्थना करेंगे. रिबा असाचिनीना नकुना नमशंदरा नमा. मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे राजा, आज की रात्रि आप उनसे बात करें. हालेलुया. आज की रात्रि परमेश्वर एक अद्भुत समय आपकी उपस्थिति को वो महसूस करने पाए अपने घर में, अपने परिवार में. अल्फांटेले रे इंडिया तरामाकु असटराबा एल्बो शलाबारा बाबा 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 बाबा. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Oh, yes, Jesus. Arianda la rebelia la baba baba. Hallelujah. 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 करता रहूं तुझ से प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर. जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. हालेलुया. 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 हालेलुया.
ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता रहूं तुझ से प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप ऐसा कहते हैं प्रियो, जब आप उस परमेश्वर से कहते प्रभु तेरी महिमा से इस जगह को भर दे, अपने सर के ऊपर हाथ रख करके कहे प्रभु तेरी महिमा से इस जगह को, मेरे 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 जीवन को भर दे। यदि आप अपने घर में कहें मेरे परिवार में तेरी महिमा को भर दे। हालेलुया। जहां कहीं भी है, जिस भी स्थान में बैठे हैं, कहे परमेश्वर इस स्थान को आप अपनी महिमा से भर दे। मेरे जीवन के द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा प्रभु तेरे शखाना ग्लोरी लोग देखने पाए मेरे अब्बा। तारीख हुआ संदरलबा शेरियाललबा अंदरबा सियांदरलबा। ओ बोले मुझे वो मरता हुआ सोता बना दे मेरे प्रभु, मेरे जीवन को मरता हुआ सोता बना दे कि मेरे जीवन से तेरी महिमा ये संसार देखने पाए। तबा अखादी नहा से रबेरियाले रे आजादी निरिया शुदरु खलरलबा संदरलबा। कहे प्रभु रबा सैयद दे निरे मखल्ला रबा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका जीवन, आपका घर उसकी महिमा का स्थान है। हालेलुया। वो आपके जीवन में, आपके घर घराने में अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। वो उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है और वो अद्भुत परमेश्वर है। इस समय जब आप उसके साथ बैठे हैं, जब आप उसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप एक मन एक चित होकर के उसके साथ संगति कर रहे हैं, आज इस समय वो आपसे बात करने जा रहा है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आज इस समय आपको मिलने जा रहा है। हालेलुया। बड़े लंबे समय से आप जिस चीज का वेट कर रहे हैं, जिस प्रार्थना के उत्तर के आने का इंतजार कर रहे हैं, वो आज आपको मिलने जा रहा है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है और वो आपके लिए उपाय करने वाला यहोवा यीरे परमेश्वर है। हालेलुया। और उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। जब आप ऐसा कहते हैं, हालेलुया, आपके बच्चे छोटे हैं, आप अपने बच्चों के लिए कहें, प्रभु मेरे बच्चों के जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो, आपकी उपस्थिति आ जाए मेरे खाने में, मेरे घर में, मेरे बच्चों के जीवन में, पति पत्नी के जीवन में, हमारे रिलेशंस में प्रभु जी आपकी उपस्थिति आ जाए और आपकी महिमा दिखाई दे। ला रबा काटा बारा बाबा, ए शंदा रबा रबा रबा, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करने के लिए तैयार है। यदि आज आप अनुमति देते हैं, आज आप उसको बोलते हैं, प्रभु मैं आपका स्वागत करता हूँ, प्रभु मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने जीवन में, अपने घराने में, अपने घर में। जब आप ऐसा कहते हैं, हालेलुया, वो आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। आज की रात्रि परमेश्वर किसी से कह रहा है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हालेलुया। यदि मेरे बेटे मेरी बेटी तो मेरा शब्द सुन करके दरवाजों को खोलेगा अपने हृदय के, मैं भीतर आऊंगा। हालेलुया। और अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। लबरे केतेरे अज़दानी रे मर्रा खदीरा लबा संदरा लबा एज़देरी मिनी अंदरो नमो शंदरा लबा एज़देने रेमांदे रेले कारा लबा शंदरा लबा एसथरा बाबा बाबा बाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहे हो। हालेलुया। आप वो लोग हो जिनके जीवन में आज परमेश्वर अपनी शिकायना ग्लोरी को प्रकट करने जा रहा है। महिमा को आपके जीवन में, आपके घराने में प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले प्रभु महिमा से, तेरी महिमा से इस जगह को भर दे। हालेलुया। आप कहें, पुकारें, कहे तू मेरा प्राण आत्मा दे पिता, तेरी महिमा से लबरेज हो जाए, उमड़ता हुआ हो जाए। हालेलुया। प्रभु मैं आज चाहता हूँ, हालेलुया, बहुत सारी चीजों को प्रभु मैंने तेरे सामने रखा है, मैंने तुझसे मांगा है, लेकिन उन सभी चीजों से बढ़कर के प्रभु आज मैं इस बात को चाहता हूँ, आज मैं इस बात को चाहती हूँ प्रभु। वो सारी बातें अलग, लेकिन प्रभु आज तेरी महिमा को मैं देखना चाहता हूँ, आज तेरी महिमा को मैं देखना चाहती हूँ, आज तेरी उपस्थिति को मैं अपने जीवन में लेना चाहती हूँ। अलावा ऐसा ना रमाना क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं प्रियो, जब आप ऐसा कहते हैं प्रभु मैं तेरी महिमा को चाहता हूँ, हालेलुया, और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर उदार परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। वो उसके साथ सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। एक बार अपने जीवन को पूरी रीति से उसके हाथ में दे करके तो देखें, एक बार अपने जीवन को पूरी रीति से उसको समर्पित करके तो देखें प्रियो। कहे प्रभु आज कुछ नहीं, सिर्फ तू चाहिए प्रभु जी, तू चाहिए मेरे अब्बा, तू चाहिए मेरे राजा। अल्लाह रीमा जुंडू नाना माखा रीथा बारी बला बशवरा बरा बरा बा अला बरमा शबरा बरा बरा बा अस्तार बानी अंदर बा शिखारा ला बरा बा अलबासीरी का दोरा बस अंदर ला बा। हालेलुया हालेलुया। आज वो अपनी महिमा को, अपनी शिखायना ग्लोरी को प्रकट करने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। हाला बरका बसांदे एल्द्रे शाला बरा बाबा 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 ओरी बारका शांताराबा एले तेरे मखताला रामा शांतारा लाबा। आराधना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, जहां से भी हैं आप, जहां कहीं भी है। यदि आप खाना बना रही है मेरी बहनों, घर का कार्य कर रही हो, हालेलुया, आप आराधना करना शुरू करो, आप प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया। आप निश्चय है अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने बच्चों के, अपने पति के, अपने घराने के जीवन में आप परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहे हो। हलासुरा नमाशिका एथेने ने माशखारे ने मासीथा एंतेने रे मासंतारा नमसिया थाना रामाला करालबा एल्थेने मेनी अंतेले रे बंदरा बसिया अंदरा लबा ओ शाबारिया दे बे आदिया ले बे शादला बरा बला बशे दे 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 दे। आप जब कहते हैं वो परमेश्वर अपनी महिमामय उपस्थिति से उस स्थान को भरने जा रहा है, वो
प्रकट करने जा रहा है अपने आप को। हालेलुया। आलामसी अंदरे दबाकसी अंदरा बला बरा बाबा 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 ओ शबरा बाबा 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 ओ निकसीना रमना राला बकिया छोरो मो शबरा। हालेलुया हालेलुया। आज की रात्रि आपके लिए एक स्पेशल समय बनने जा रहा है, एक विशेष समय बनने जा रहा है। रिसीव करें इसको। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर की गाड़ी भारी उपस्थिति को देख रही हूँ। हालेलुया। उसका वायदा है प्रियो मुझसे और आपसे कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते मैं वहां मौजूद होता हूँ। आज भले ही हम डिजिटली यहाँ पर हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर, और आप जितने हमें जुड़ के सुन रहे हैं, आपके जीवन में, आपके घराने में इस समय है। हालेलुया। क्योंकि वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। बोले उसको हालेलुया। या सारा बसिया ललमा यावे रापा एलोही शादाई इरे अदोनाई अपने आप को दिखा। यावे रापा एलोही शादाई इरे अदोनाई अपने आप को दिखा। कहे यहोवा इरे, यहोवा एलोहीम, यहोवा शादाई, यहोवा राफा। तू हाजिर हो प्रभु, तू अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट कर। रबा सिखे दे रे नमा अदाली नमा शखदला मना रमा नरबा। Oh yes Lord, oh yes Jesus, oh yes hallelujah. Yahweh Rapha Elohim Shaddai Ire Adonai अपने आप को दिखा। वो अपने आप को प्रकट करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप अपने जीवन में यहोवा ईरे को देखने जा रहे हैं प्रियो। यहोवा राफा की महिमा को देखने जा रहे हैं। यहोवा शालोम की महिमा को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उसकी गाड़ी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। और वो मुझसे और आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। जब आप उसको खोजते हैं, वो अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करता है। और जितने परमेश्वर के खोजी यहाँ पर हैं, वो उसकी महिमा को देखने जा रहे हैं। वो उसकी शकायना ग्लोरी को देखने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आपको मैं बता रही हूँ, परमेश्वर की योजनाएं, उसके प्लान्स हमारे लाइफ के लिए बड़े अद्भुत होते हैं। हालेलुया। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आप जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब परमेश्वर के चुनाव में हैं। और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, उस कार्य के लिए परमेश्वर भी है, वही है जो आपको योग्य बनाता है। हालेलुया। आपकी स्वयं की योग्यता के कारण परमेश्वर कभी आपका चुनाव नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बता रही हूँ, हालेलुया, आप निर्बल हैं, कमजोर हैं। हो सकता है आप कहें कि मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई खूबी नहीं है, कोई तोड़ा मेरे अंदर नहीं है, क्या पता पर मैं परमेश्वर के चुनाव में हूं या नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, उत्साहित करना चाहूंगी प्रियो, परमेश्वर आपकी स्वयं की योग्यता को देख करके आपका कभी चुनाव नहीं करता। हालेलुया। वो पहले आपका चुनाव करता है और फिर जिस कार्य के लिए उसने आपको चुना है, उस कार्य के योग्य वही है जो आपको बनाता है। हालेलुया। आपको मैं एक बात बता रही
लंबा समय लग सकता, हो सकता आप कहेंगे कि इतना लंबा टाइम पीरियड निकल चुका है, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर ने मुझे किस कार्य के लिए चुना है, मैं क्या काम परमेश्वर के लिए कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगी, चिंता नहीं करना, क्योंकि समय आने वाला है जब आप उसकी महिमा को अपने जीवन में देखोगे। क्योंकि समय आने वाला है जब आप उसके लिए, परमेश्वर ने आपको तैयार किया है जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य से आपको बुलाया है, जिस उद्देश्य से संसार से आपको अलग किया है, हालेलुया, वो उद्देश्य आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसका चुनाव अद्भुत होता है। और अक्सर बाइबल बोलती है, जब तुम निर्बल होते हो तभी मेरी सामर्थ तुम पर छाया रहती है। जब कहीं से कुछ नहीं होता ना, तभी परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। आप चिंता नहीं करना। आपको मालूम, उसने मूसा का चुनाव किया कैसे? उस समय जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, हालेलुया, बच्चे मार दिए जा रहे थे, किल कर दिए जा रहे थे, हालेलुया, लेकिन मूसा परमेश्वर के चुनाव में था। उस भारी कत्लेआम में भी, हालेलुया, परमेश्वर ने मूसा को बचाया। आपको मैं बता रही हूँ, हालेलुया, आज इस विपरीत परिस्थिति में भी उस समय आज मैं और आप जीवित है, क्योंकि हमने वो हाहाकार देखा है 2020 में और 2021 में। चारों तरफ हमें सिर्फ एक बैड न्यूज सुनने को मिल रही थी, लोग मर रहे हैं, इधर से सब तरफ से हमें खबरें मिल रही थी। किसी का प्रियजन, किसी के अपने, बहुतों ने खोया, कई तो ऐसे थे कि पूरे परिवार ही खत्म हो गए। लेकिन आज मैं और आप जीवित हैं, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के चुनाव में हैं प्रिय। परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है आपके और मेरे जीवन के लिए। आज मैं और आप क्यों जीवित हैं? क्योंकि उसने एक बड़े उद्देश्य के लिए मुझे और आपको चुना है। बाइबल बोलती है, जब हम माता के गर्भ में हैं, हालेलुया, यिर्मयाह 1:5 बोला, तभी उसने अपना चित्त हम पर लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। इस समय यदि कोई गर्भवती महिला इस बात को सुन रही है, इस बात को सुन लो, जो आपके गर्भ में है उस पर आपका नहीं, आपके परमेश्वर का चित्त लगा हुआ है। उसने आपको वो आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया। और जो बच्चा आपके गर्भ में है ना, वो अभिषेक है। बाइबल बोलती, मैंने चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने उसका अभिषेक कर दिया। हालेलुया। आज मैं और आप जो है अभिषिक्त लोग हैं। हालेलुया। और बोलता, जाति जाति पर भविष्यवक्ता करके ठहरा दिया। अपॉइंट किया है मुझे और आपको परमेश्वर ने। मूसा को चुना। हालेलुया। एक बड़ा चुनाव था, एक बड़े कार्य के लिए, एक बड़ी योजना थी मूसा के जीवन के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से बचाया। और मैं आपको बताऊं, हालेलुया, शत्रु के नाक के नीचे उसको बड़ा किया। आपको मालूम कितनी अद्भुत बात है। हमारा परमेश्वर के जो प्लान होते हैं ना प्रियो, अब कई बार हम बहुत बार सोचते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। आपको नहीं समझ में आता, मत ज्यादा दिमाग लगाइए। बस एक बार परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, मैं एक बात जानती हूँ, मैं आपके चुनाव में हूँ, आपने मुझे चुना है। जैसे मूसा को शत्रु के नाक के नीचे पाला, हालेलुया, उसको वो सारी चीजें सिखाई, एक योद्धा के रूप में तैयार किया, उसको बलवंत बनाता रहा परमेश्वर उन दिनों। हालेलुया। अच्छा भोजन, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी चीजों को सीखा उसने, उन सारी चीजों को सीखा, क्योंकि वो फिरौन की उसकी बेटी का बेटा था। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, वो एक राजकुमार की तरह पाला गया। उसने वो सारी चीजें सीखी, उसने शास्त्रों को सीखा। परमेश्वर ने वहां रह करके उसको इस ज्ञान से परिपूर्ण किया, क्योंकि उसको आने वाले समय में एक बड़ी योजना उसके जीवन के लिए थी परमेश्वर की। हालेलुया। मैं आपको एक बात बता रही हूँ प्रियो, चिंता नहीं करना। हालेलुया। आपके लिए भी परमेश्वर की एक योजना है, एक अद्भुत योजना परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए तैयार की है। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहूंगी प्रियो, कई बार चीजें बड़ी स्मूथ भी चल रही है ना,
तब भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना। इस बात को स्मरण रखना, परमेश्वर ही है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, यहाँ तक लेकर आया, और आगे भी परमेश्वर की अद्भुत योजना है आपके जीवन के लिए। हालेलुया। उसने मूसा को वहां से निकाला, एक इजरायली परिवार से निकाल करके मिस्र में ला करके, उसी मिस्र में हालेलुया फिरौन की नाक के नीचे उसको पाल करके बड़ा किया। हालेलुया। चिंता नहीं करना, आपके शत्रु भतेरे होंगे चारों तरफ से, लेकिन परमेश्वर उन्हीं चारों तरफ से जो आपके शत्रु ने आपको घेरा हुआ, उन्हीं के बीच में वो आपको फ्लरिश करेगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको आशीषित करेगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। जब तक उसकी योजना है, परमेश्वर की योजना थी मूसा के जीवन के लिए। हालेलुया। आप सोच के देखें कितनी अद्भुत बात। हालेलुया। एक तो उसे बचाया, दूसरा उसी की बहन और उसी की माँ को उसके पास भेज दिया। उसकी बहन तकवारी कर रही थी, देख रही थी। हालेलुया। और जैसे ही उसने फिरौन की बेटी ने उसको उठाया और कहा ये मेरा बेटा है, तुरंत भाग करके गई। और उसने क्या कहा, क्या मैं इसके लिए कोई धाई को लाऊं? देखिए परमेश्वर की योजना। उसी की माँ ने, हालेलुया, जो उसकी बायोलॉजिकल मदर थी, उसकी केयर की। आप सोच के देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना और उसके प्लान्स को देखिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक बच्चे को, एक नवजात शिशु को उस समय उसकी माँ के दूध की बड़ी आवश्यकता होती है, उसकी बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो अप करने में। हालेलुया। हालेलुया। जब वो बच्चा था, उसको प्रभु ने उसकी माँ के दूध से उसको तृप्त किया, बलवंत बनाता गया। फिर वो फिरौन की बेटी का बेटा बना, राजकुमार बना, उसने सारी चीजों को सीखा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये परमेश्वर की योजना नहीं थी उसके जीवन के लिए। इसीलिए 40 वर्ष की आयु में वो भागा मिस्र से, वो भागा। हालेलुया। हालेलुया। वो भागा 40 वर्ष की आयु में। परमेश्वर ने बोला अब तूने इन चीजों को सीख लिया, अब तेरी यहाँ पर जरूरत नहीं है, अब तुझे बड़े काम को करना है, अब तेरी तैयारी का पीरियड कुछ और होने जा रहा है। आपको मैं बताऊं, अब तैयारी का पीरियड कुछ और होने जा रहा है। कई बार हालेलुया, हालेलुया, कई बार मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आप पढ़िएगा निर्गमन की किताब, उसको शुरुआत से जब आप पढ़ेंगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया। कि कैसे परमेश्वर की अद्भुत प्लान्स, अद्भुत योजनाएं थी। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे परमेश्वर ने मूसा को वहां से निकाला। उसका निकलना वहां से जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर का अद्भुत प्लान उसके लाइफ के लिए था। परमेश्वर ने उसको ऐसे नहीं बनाया था कि वो एक राजकुमार, एक राजा के रूप में रहे। उसको परमेश्वर ने एक लीडर के रूप में चुना था, अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए, बंधुआई से निकालने के लिए, उनकी चरवाही करने के लिए। और बाइबल बताती है वो मिद्यान देश को भाग गया, और वहां पर उसकी मुलाकात सिपोरा से हुई, और वो उससे उसका विवाह हुआ। और बाइबल बताती वो अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को चराता था। आपको मालूम क्यों परमेश्वर ने उसको भेड़ बकरियों को चराने के लिए भेज दिया? अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। क्योंकि परमेश्वर की योजना अलग थी। परमेश्वर उसको एक चरवाहे के रूप में खड़ा करना चाह रहा था, एक लीडर के, एक अगवे के रूप में खड़ा करने जा रहा था। और हालेलुया, उसको चरवाही करना सीखना था। उसने राजा के घर रह के सब कुछ सीखा था, लेकिन उसने चरवाही नहीं सीखी थी। परमेश्वर ने निकाला, 40 वर्ष की आयु में निकाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, और परमेश्वर उसको चरवाही करना सिखा रहा। कितने वर्ष पता है आपको? कितने वर्ष सीखा उसने? 40 वर्ष उसने चरवाही किया। 40 वर्ष तैयारी। परमेश्वर योग्य बना रहा था उसको उस बड़े काम के लिए, जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था। और जब वो 80 वर्ष का हुआ, तब परमेश्वर ने उससे बातें की। बाइबल बताती 80 वर्ष की आयु थी।
उसकी, जब परमेश्वर ने उससे बातें की, अब लगा उसको परमेश्वर को नहीं, अब मूसा तैयार है। हालेलुया, अब वो तैयार है। अब मूसा को मैं अपनी सामर्थ से भर करके, अब उसने चरवाही सीख ली है, अब वो टाइम पीरियड निकल गया है, अब वो योग्य बन चुका है कि इजराइल के भटके हुए लोगों को, वो बंधुओं को वो निकाल लाने के योग्य वो बन गया है। अब मैं उसे अपनी सामर्थ से भर करके भेजने जा रहा हूं। हालेलुया। इस तब 80 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उससे बात की। आप सोचिए, आज के समय में 80 वर्ष की आयु पार कर जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है लोगों के लिए। आश्चर्य करते हैं लोग, अरे वाह 80 वर्ष का हो गया। लेकिन उस समय में ये आम बातें होती थी, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह था। लोग दीर्घायु प्राप्त किए हुए लोग थे, लंबे समय तक जीवित रहते थे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, समय, आपकी आयु मैटर नहीं करती। हालेलुया। आप चाहे कितनी भी आयु के हों, एक छोटे बच्चे हों, जवान हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो चुके हों, लेकिन आप चिंता नहीं करना। आपको परमेश्वर अपने काम के लिए चुना है, और वही है जो आपको उस कार्य के योग्य बनाता है। हालेलुया। उसने मूसा को योग्य बनाया, उन चीजों को सीखा मूसा ने, वो योग्यताएं, वो कैपेबिलिटीज, वो एफर्ट्स, वो जो जितनी चीजें थी मूसा ने सीखी। चरवाही करना सीखा, भेड़ों इकट्ठा करना सीखा, भेड़ों को कैसे लेकर के जाना है वो सीखा। हालेलुया। और परमेश्वर उसको योग्य बनाता चला गया। फिर जब परमेश्वर ने देखा हाँ अब मूसा योग्य बन चुका है, हालेलुया, तब उसने कहा अब मैं इससे बात करने जा रहा हूँ। हालेलुया। आपके लिए वो समय आज हो सकता है, इसी समय हो सकता है। परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, बहुत समय हो गया, अब मैंने तुझे इस योग्य बना दिया है, अब तू इस योग्य बन चुका है कि तू मेरे काम को पूरा करे। अब तू इस योग्य है कि इस आशीष को जो तू इतने लंबे समय से मुझसे प्रार्थना कर रहा है, अब तू उस आशीष को पाने के योग्य बन चुका है, अब तू उस आशीष को पाने के योग्य बन चुकी है। अब मैं तुझे उस आशीष से भरने जा रहा हूँ। हालेलुया। इस बात को जाने, हालेलुया, आशीष को और उस कार्य को, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, मुझे चुना है, जब परमेश्वर बुलाता है उसके योग्य भी वही बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको मैं बता रही हूँ, उसके योग्य भी वही बनाता है। आमीन। कई बार हम लोग बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं प्रिय। हम सोचते हैं अभी हुआ और बस हम अब भी काम शुरू कर दें। ऐसा नहीं है। आप चिंता नहीं करें, उसके टाइम का वेट करें। वो अपने समय में सब कुछ सुंदर रीति से पूरा करने वाला परमेश्वर है। मूसा को लाखों लोगों की चरवाही करना था, मूसा को लाखों लोगों का अगुवा बनना था, ये परमेश्वर को पता था। बाइबल बोलती है, हालेलुया, हालेलुया, जब आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 23 पद में बोलता, बहुत दिनों के बीतने पर जब मिस्र का राजा मर गया, इजराइल कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर दुहाई देने लगे। किसकी? परमेश्वर की। आमीन। और बाइबल बोलती है, हालेलुया, इस कारण कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। आमीन। वो वहां दुहाई दे रहे थे, परमेश्वर या मूसा को तैयार कर रहा था। आपको मालूम, जब आप प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की योग्यता आपके जीवन में आती है। आमीन। हालेलुया। मूसा को वो योग्य बना रहा था, इतने लाखों लोगों की चरवाही करने के लिए, लाखों लोगों की अगुवाई करने के लिए। आमीन। आज परमेश्वर मुझे और आपको वो योग्य बनाता। जब परमेश्वर ने उससे बात करी, उसने बोला मैं तो मुंह का हकला हूं, मैं तो ठीक से बात नहीं कर सकता हूं। आमीन। तब परमेश्वर ने बोला तू चिंता मत कर, तेरे द्वारा मैं बात करूंगा। आमीन। हालेलुया। कई बार हम भी परमेश्वर के सामने कुछ बातों को रख देते हैं, प्रभु तू हमको चुन रहा है, प्रभु तूने हमको बुलाया है, हम तो ये भी काम ठीक से नहीं कर सकते, वो भी काम ठीक से नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? हम कैसे कहेंगे? हम कैसे किसी को वचन बता सकते? हम कैसे किसी को गवाही बता सकते? कैसे किसी को सुसमाचार सुना सकते? चिंता नहीं करना, आप योग्य नहीं है ना, लेकिन जिसने आपको बुलाया है वो सर्वश्रेष्ठ है, और वो आपके अंदर है, वो आपको योग्य बनाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, परमेश्वर योग्यता को देख करके नहीं चुनता, लेकिन परमेश्वर चुनता है और फिर हर व्यक्ति को उस कार्य के लिए, उस उद्देश्य के लिए
जब जिसके लिए परमेश्वर ने चुना है योग्य बनाता चला जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप चिंता नहीं करना, आप चिंता नहीं करना। आपको मैं बताऊं, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, जब कुछ ऐसा काम होता था, जब आराधना करने की बात आती थी, जब गीत का गाना होता था, मुझे अलग कर दिया जाता था। आपको मालूम है? बोले क्यों? क्योंकि तेरी आवाज़ अलग जाती है। और मैंने ये तक सुना है अपने टीचर्स से, सुनिएगा, कि तुम्हारी आवाज़ कर्कश है, तुम्हारी आवाज़ कर्कश है, कानों को चुभती है, अच्छी नहीं लगती। आपको मैं बताऊं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर इसी कर्कश आवाज को एक दिन अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर ने मुझे निकाला वहां से। उसके बाद जब मैं निकली, परमेश्वर तैयारी करता चला गया। हालेलुया। मैंने वहां से निकलने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट मुझे अच्छे से बजाने, जो चीज़ परमेश्वर चाहता था, मैंने उन चीज़ों को सीखा। मैं बहुत साधारण से इंस्ट्रूमेंट जो आज संसार में बड़े साधारण से लगते हैं, कॉन्गो और ढपली, खंजरी, ये सब मैं बजाती थी। मैं ड्रम बजाती थी। आपको मैं बताऊं, मैंने सीखा, परमेश्वर मुझे सिखाता चला गया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर मुझे सिखाता चला गया, योग्य बनाता चला गया, क्योंकि उसके मेरे जीवन के लिए एक बड़ी योजना थी। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मूसा हकला था ना, वो बोला मैं कैसे बात करूंगा, वैसे मेरी आवाज कर्कश थी। लोगों ने बोला अरे ये क्या, इसकी आवाज इतनी अजीब सी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की योजना मेरे लिए अलग थी। जैसे उसने कहा, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आमीन। जब मेरा विवाह हुआ, उसके बाद परमेश्वर के एक दास ने, जब पास्टर साहब जहाँ जॉब करते वहाँ रात में प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु के दास से बात कर रहे थे, एक भविष्यवक्ता से, उन्होंने कहा कि मैं आपके घर में ज्योति नाम की एक महिला को देख रहा हूँ। तो पाजी साहब ने कहा वो मेरी पत्नी है। बोले मैं देख रहा हूँ कि वो एक बहुत बढ़िया आराधक है, बनने जा रही है। आपको मालूम है, जब पाजी साहब ने मुझे बताया, मुझे लगा हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। समझ रहे हैं आप? मैं एक साधारण सी लड़की, जब बस खंजरी पे हम गाने गा लेते थे, जब हम फैमिली प्रेयर करते थे, जब हम खंजरी बजा लेते थे, कॉन्गो बजा लेते थे, हम उसमें आराधना कर लेते थे। मैंने कभी किसी ऐसे बड़े इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और इनके साथ कभी मैंने गीतों को नहीं गाया था। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं कभी आराधना को लीड करूंगी। मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी। वो मुझे योग्य बनाता चला गया, छोटी छोटी चीजों से मुझे सिखाता चला गया, मुझे बताता चला गया। हालेलुया। और उसने मुझे इस योग्य बनाया कि आज आप सोचिए, वो जो भविष्यवाणी हुई वो कम से कम 11 से 12 साल पहले हुई थी, और उसके कई वर्षों बाद एक लंबा पीरियड लगा उस तैयारी के लिए। परमेश्वर ने रखा, तैयार करता चला गया, सिखाता चला गया, नई चीजों को, नई बातों को, नए इंस्ट्रूमेंट को मैंने देखा, नई चीजों को मैंने देखा। हालेलुया। परमेश्वर सिखाता चला गया और परमेश्वर ने ही मुझे इस स्थान में ला करके रखा है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, हो सकता है आपका भी तैयारी का पीरियड चल रहा हो। परमेश्वर आपको योग्य बना रहा है अपने काम के लिए। चिंता नहीं करना। हर व्यक्ति परमेश्वर के चुनाव में है। हर व्यक्ति, मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से कोई भी उसके चुनाव से अलग नहीं है। आप ये मत सोचना, शत्रु कई बार आपके दिमाग में लेकर के आएगा, मैं बहुत पापी है। तू कहाँ उसके चुनाव में, तू तो बहुत पापी है, तूने तो ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। आपको मालूम, वो आपको वचन से घेरने की कोरे, बोले उसमें लिखा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। और तू तो अपवित्र व्यक्ति है, तू तो अपवित्र लड़की है, तू तो पापी है, तू परमेश्वर के चुनाव में कैसे हो सकता है या कैसे हो सकती है। लेकिन उसको भुड़कना, बोलना नहीं, मेरा यीशु मसीह इसीलिए आया कि मैं जीवन पाऊं और बहुतायत का जीवन पाऊं। उसको बोलना, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो पाप पर दंड की आज्ञा देने नहीं आया, वो पापियों को बचाने के लिए आया। उसने मुझे बचा लिया है। अब मैं उसके लहू से धुल करके शुद्ध, साफ और पवित्र हो चुका हूं या हो चुकी हूं। अब मैं पापी नहीं हूं। मैं मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा दी गई हूं या धर्मी ठहरा दिया गया हूं। उसको डांटना, घुड़क के भगा देना। हालेलुया।
क्योंकि मैं एक बात बोलूं, आप परमेश्वर के चुनाव में हैं और परमेश्वर अपने कार्य के लिए आपको योग्य बना रहा है। आपको मैं बता रही हूँ, इस वर्ष हमारी कलीसिया में जब क्रिसमस का प्रोग्राम हुआ, मैं आपको एक बात बताऊं, उन लोगों ने काम को किया, उन लोगों ने प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाया, उन लोगों ने प्रभु की महिमा के लिए एक्टिंग को किया, ड्रामे को तैयार किया, उसे परफॉर्म किया, जो किसी भी तरीके से उन चीजों के योग्य नहीं थे। संसार की रीति से देखा जाए, आपको मालूम, संसार की रीति से देखा जाए वो योग्य नहीं थे। उन्होंने खुद कहा, लोगों ने कहा हम पहली बार कर रहे हैं, हम योग्य नहीं थे। लेकिन पता नहीं, कलीसिया के सारे लोग मुझे भाभी बोलते हैं, कोई आंटी बोलता है, बोले भाभी हम योग्य नहीं थे, लेकिन हमने पता नहीं कैसे कर लिया। इतनी उपस्थिति थी बोले प्रभु की, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप परमेश्वर के चुनाव में हैं। मैंने कहा ना, वो आपकी योग्यता को देखकर नहीं चुनता है, परंतु पहले आपको चुनता है और फिर उस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए उसने आपको चुना है, आपको योग्य बनाता है। हालेलुया। इसीलिए पूरी रीति से प्रियो, अपने आप को, अपने जीवन को, अपने घर घराने को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को आप प्रभु के हाथ में सौंप दें। अरे प्रभु, मैं और मेरा घराना आपके चुनाव में है, आपके चुनाव में है। आपने हमको चुना है और आप हमको इस योग्य बना रहे हैं कि हमारे परिवार के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे घराने के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। ओ छाबा खातो नो रोबो खाला बशंदा। परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। अलाबा सेंधेरेले भारा बाबा 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 ओरी बाबा बाबा शखाता रबाला रबा सेखेरे बेबे 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 बेबे। हालेलुया। घोषणा करे प्रभु के उपस्थिति की, उसकी आशीष के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में, आपके घराने में काम करने जा रहा है, अद्भुत रीति से। हालेलुया। बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। लंबे समय से आप प्रार्थना कर रहे हैं जिन आशीषों के लिए, मैं देख रही हूँ परमेश्वर दरवाजों को खोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उत्तम दरवाजों को खोल रहा है। मैं आपको एक बात बता रही हूँ प्रियो, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए तैयार है। मुझे नहीं मालूम, आज पवित्र आत्मा मुझे एक बात को बोल रहा है, ऐसे अंग जो प्रॉपर डेवलप नहीं हुए, प्रॉपर नहीं बने हैं शरीरों में, परमेश्वर आज की रात्रि छूने जा रहा है। हालेलुया। चाहे वो कोई भी अंग क्यों ना हो शरीर का, नॉर्मल होने जा रहा है। आपकी हाइट, आपका वेट, आपके बॉडी के एक एक ऑर्गन यीशु के नाम में नॉर्मल होने जा रहे हैं। नॉर्मल ग्रोथ होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। हलबतीना राल कसूल कथारबा एल्बोश तला रबा खारा बाबा बा एल्बेस्तिनीरी मिखिंदिरी भी अलकुश हलाबा रबा बाबा बाबा। इसी समय परमेश्वर अद्भुत रीति से उन अंगों को रिक्रिएट कर रहा है। हालेलुया। रिक्रिएट कर रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर रिपेयर नहीं, रिक्रिएट करने वाला परमेश्वर है, नया देने वाला परमेश्वर है। एक एक मरे हुए अंग नए हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लाबा रेखो तू रोखू शेखा एल खेतेरे मलखा सेरे एल्बोस्तो रो बहाजी का मामा माशा एल्बे। इसी समय प्रभु छू के चंगा कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं किसी के लोअर एब्डोमेन में, निचले हिस्से में दर्द को, ऐसा घूमता हुआ दर्द पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है। इसी समय आप चंगे होने जा रहे हो। इसी समय रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो, रिसीव करो। री बा ला 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 बा ओ रे बे बे अजदा ना रे गाशे एल गे रे गे 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 शाठा रा बाबा। हालेलुया। एब्डोमेन के, पेट के निचले हिस्से में दर्द देख रहे हैं। हालेलुया। इसी समय प्रीति को हो रहा है। इसी समय बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हल्का शटा एल्बे शेरे मेरी अंदर अलबा। हालेलुया। भाई सुरेश जाट की बेटी सोनल के लिए प्रार्थना करते प्रभु, इसी समय हर एक बुखार की आत्मा को यीशु के नाम में घोड़कती हूँ। इसी समय गेट
गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हालेलुया। हर एक जो बुखार के कारण जो लाल दाने आ रहे, उल्टियां हो रही, इसी समय बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। सोनल के ऊपर पूर्ण चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हुए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हालेलुया। चंगे हो जाओ इसी समय, पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करती हूँ हालेलुया। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हालेलुया। इसी समय वो बच्ची चंगी हो गई है, इसी समय हालेलुया। बहन सुमित्रा का चेस्ट पेन चला गया है हालेलुया। इसी समय गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हालेलुया। हल्का से दे 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 हालेलुया। बहन गुड्डी यादव की बहन के पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, इसी समय यीशु के नाम में निक्की को छू के चंगा करने के लिए प्रभु धन्यवाद हालेलुया। हर एक इन्फेक्शन, हर एक हार्मोनल प्रॉब्लम यीशु के नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हालेलुया। यीशु के नाम में हालेलुया। प्रार्थना करते हैं हालेलुया पास्टर जोसेफ के लिए, छत्तीसगढ़ से जो इस समय बड़ी परेशानी को देख रहे हैं हालेलुया, बंधुआई को देख रहे हैं हालेलुया। लोगों ने उनके ऊपर इल्जाम को लगा करके उन्हें जेल खाने में डाल दिया। इसी समय प्रभु तेरी शालोम शांति उनके घर घराने में आ जाए और हर एक गलत इल्जाम जो उनके ऊपर लगाया गया है मैं खारिज करती हूँ यीशु के नाम में। इसी समय राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हालेलुया मैं खारिज करती हूँ यीशु के नाम में। हलगते एल्बेहे ओ सोनोरो नमो शबारा बाबा बाबा। बाइबल बोलती जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए गए हैं वो तुम पर सफल नहीं होंगे, और मुद्दई होकर जितने लोग तुम पर नालिश करेंगे उन सबों से तुम जीत जाओगे। यहोवा के दासों का यही भाग होगा यीशु के नाम में। प्रभु हम अपने पोर्शन को रिसीव करते हैं, घोषित करते प्रभु जी, विजय हमारा पोर्शन है, चंगाई हमारा पोर्शन है, आशीष हमारा भाग है, बढ़ोतरी हमारा भाग है, चंगाई हमारा भाग है हालेलुया। हाँ प्रभु चंगाई लड़कों की रोटी है। हम अपने भाग को, अपने पोर्शन को रिसीव करते यीशु के नाम में। अल्बोस्तो रोबो रीमा गुगो शठे एबेबे खेटोरो सुथोरो एल्बो रिबो ना रामा शखरा बाबा एल्ब्रेकिशले ब्राटाला रबा हालेलुया। इसी समय मेरे अब्बा ओ मेरे पिता हालेलुया जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्हें छू मेरे प्रभु, उनसे बात कर मेरे राजा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने योग्य उनको तू बनाने जा रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु। अल्बा एजेगा देगे हलगा शखरा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ प्रियो हालेलुया। जब मूसा उन बियाबान जंगल में घूमता था अपनी भेड़ों को लेकर के हालेलुया, उसे नहीं पता था कि परमेश्वर की क्या अद्भुत योजना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर उसे योग्य बना रहा था बड़ी भीड़ को निकाल लाने के लिए, चरवाही करना सिखा रहा था, नम्र और दीन बन करके रहना सिखा रहा था, सहन शक्ति को परमेश्वर बढ़ा रहा था मूसा की हालेलुया, और उसे योग्य बना रहा था क्योंकि उसे लाखों लोगों को निकालना था। बाइबल बोलती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। आपको मालूम है अभी आप इन दिनों आप एक बड़ी हेडलाइन में एक बड़ी चर्चा को सुन रहे हैं। कुछ लोग जो 9 महीने से अंतरिक्ष में कैद थे, बंद थे, अटक गए थे, वो निकल के आ गए हैं हालेलुया। आपको मालूम उसमें से एक व्यक्ति मिस्टर विलमोर, एक एस्ट्रोनॉट मिस्टर विलमोर हालेलुया, उन्होंने बोला हालेलुया मुझे परमेश्वर ने वहां पर भी संभाला। मैंने उस स्थान में जहां हम फंस गए थे, जहां हम अटक गए थे, वहां पर भी मैंने परमेश्वर की योजना को देखा क्योंकि परमेश्वर मुझे वहां तैयार कर रहा था। उनने वही चीज बोली हालेलुया, क्योंकि मैं एक बात जानता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझसे बात करता था। उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं सब बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती हैं। आप देखिएगा उनकी गवाही डली हुई है, और जब मैंने देखा मुझे बहुत आनंद आया। आप सोचिए एक ऐसे स्थान में जहां वो फंस चुके, जहां उनको इस बात की आशा भी नहीं है, जहां उन्हें इस बात का पता भी नहीं है कि हम यहाँ से निकल पाएंगे भी या नहीं निकल पाएंगे,
हालेलुया। लेकिन तब भी वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति प्रभु से बात कर रहा है, उससे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आपको मालूम, जब वो बाहर निकले उन्होंने ये बोला, क्योंकि परमेश्वर की योजना उस व्यक्ति के लिए, वो मिस्टर विलमोर के लिए एक अद्भुत है। हालेलुया। क्योंकि उसे गवाही देना था इस संसार में उन लोगों के बीच में जो जीवित होकर के भी परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं लगाते, उनके बीच में उसे भेजा, उसे वापस लेकर के आया, एक गवाही के रूप में तैयार करके खड़ा किया। क्योंकि परमेश्वर अब उसके, उस व्यक्ति के, उस एस्ट्रोनॉट मिस्टर विलमोर के द्वारा एक बड़ी गवाही को तैयार करने जा रहा है। आपको मैं बताऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप चिंता नहीं करना। आपको लग रहा होगा ना कि मेरी परिस्थिति बदलने वाली नहीं है, मैं कितने लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हूँ या प्रार्थना कर रही हूँ, हालेलुया, फिर भी मेरा विवाह नहीं हो रहा, फिर भी मेरे लिए मेरे विवाह के लिए दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, फिर भी मेरा जीवन साथी मेरे पास नहीं आ रहा। आपको मैं बताऊं, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। विवाह मैं आपको बाद में कभी अवसर रहा तो मैं आपको बताऊंगी। जैसे मूसा को योग्य बना रहा था परमेश्वर उस बियाबान जंगल में, क्योंकि उसे चरवाही करनी थी। हालेलुया, हालेलुया। उसको वो जो उसका क्रोध, जो उसका मैं का स्वभाव था, वो निकालना था। परमेश्वर उसको उस जंगल में तैयार कर रहा था। प्रिय, आपको मालूम, विवाह की जो जिम्मेदारी है कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए। और परमेश्वर उस योग्य बनाता है आपको, और तब वो आपको आशीष देता है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने व्यक्तिगत रीति से देखा है ऐसे जवानों को। आपको मालूम, उनका विवाह आज तक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उनको देखा, वो किसी के साथ एडजस्ट होना नहीं चाहते। मैंने ऐसे जवान लड़के लड़कियों को देखा, जब हम भीड़ में खाना खा रहे हैं, उनने अपना टिफिन लिया, अपना खाना लिया, अपनी सबसे अच्छी चीज़ ली, जबकि उनसे छोटे बच्चे उनके सामने भूखे बैठे हैं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूरत नहीं समझी। मैं देख रही थी और मैंने पाजी साहब से कहा, मैंने कहा मुझे नहीं लगता, मैं पाजी साहब को, मेरे हस्बैंड को मैं कई बार पापा करके बोलती हूँ। मैंने कहा पापा, मुझे नहीं लगता परमेश्वर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे देगा, जब उसे इतना सा चीज़ करते नहीं आ रहा। विवाह एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे जवान बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों। और जब आपको कोई परमेश्वर जिम्मेदारी देना चाहता है, आप उसके चुनाव में हो और वो उसके योग्य आपको पहले बनाता है। कहें प्रभु, जितने जवान बच्चे कहें प्रभु मुझे योग्य बनाए कि मेरा वैवाहिक जीवन प्रभु तेरी अगुवाई में अच्छे से चलने पाए, उस विवाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के योग्य मुझे बनाए। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर योग्य बनाता चला गया। वो आपको भी जिन आशीषों को उसने आपने देना है, उसको पूरा करने के योग्य वो आपको बनाने जा रहा है। आपको मालूम, आपको पता है। हालेलुया। जल्दबाजी नहीं करना, प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु की एक अद्भुत योजना आपके लाइफ के लिए है और आप परमेश्वर के चुनाव में हैं। बोले, मैं परमेश्वर के चुनाव में, परमेश्वर ने मुझे चुना है। आपको पता, आप कई बार क्वेश्चन करते हैं ना कि ऐसा क्यों मेरी लाइफ में हुआ, लेकिन आप करना बंद कर दे, क्योंकि कहें बस एक ही बात कहें, प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, मैं आपके चुनाव में हूँ और आपकी योजना मेरे जीवन के लिए अद्भुत है और आप उस योजना के तहत, उस योजना के लिए मुझे योग्य बना रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद दे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद दे प्रिय, दिल की गहराई से। हालेलुया। Halba shal katarelebe, elbo shalabara talaraba kalaraba, elbeheiz albraha, elbohu soltere, elkotorobo siambre ketele, elbrahandele bro solabra takarebaba, elkohu shalatare masataraba, embreketene mansantarana maraba। मेरे अब्बा, मेरे पिता, इन्हें योग्य बनाते चले जाएं प्रभु जी। और प्रभु जिन आशीषों को आपने देना चाहते, उन आशीषों के लिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के लिए योग्य प्रभु आप बनाएं। प्रभु जी आप अपनी योग्यता से इन्हें परिपूर्ण कर दे मेरे राजा। हालेलुया। अल्लाह से
aleke dane manazi ha de halba zege wozondo no kozadaba handene ne mazadaba el borondo no shondoro labo shakara la barababa. हालेलुया। इसी समय प्रभु आपको छू रहा है, इसी समय राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और आप परमेश्वर की योजना के तहत उसके कार्य के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा इसी समय किसी एक ऐसे व्यक्ति को छू रहा है। इधर काले पैचेस देख रही हूँ, पवित्र आत्मा बता रहा है, झाइयां आ जाती है, ऐसे काले पैचेस ठीक हो रहे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अपनी चंगाई को रिसीव करें। हालेलुया। आप मसीह यीशु में खूबसूरत हैं और परमेश्वर आपको और खूबसूरत बनाने जा रहा है। हालेलुया। अल्बो उजाने मैं से ने अलगे तेरे बने रेबे दीदी खाचो रोबो एल्बो होन जोंतो रोबो सियाम्बर रेखे एल्बेही जब्रहाउसी ब्रहाचे अलकोतो रोसी अंदर रेबे लेखे रेबे 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 रेबे। हालेलुया। प्रभु इनसे बात करें और प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु जी इनसे बोले और बातचीत करें। प्रार्थना का और वचन में बढ़ने का जीवन दे प्रभु जी। आराधक बनाए प्रभु इनको। हालेलुया। ये अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए बड़ी आशीष और छुटकारे का कारण बन जाए। अपने बच्चों के लिए ये बड़ी आशीष और छुटकारे का कारण बन जाए। अपने माता पिता घराने के लिए बच्चे अपने बड़ी आशीष और छुटकारे का कारण बन जाए मेरे प्रभु जी। हला रबा सीधे रे अपने दोस्तों, अपने कलीग्स के लिए बड़े छुटकारे का आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी। हालेलुया। अनुग्रह करना मेरे प्रभु जी। इनके बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ। जितने लोग अपना बिजनेस करते हैं, इसी समय प्रभु की अद्भुत आशीष आपके बिजनेस पे ठहर रही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दुगनी आशीष से आपको भरने जा रहा है। इसी समय एक बड़े ऑर्डर को मैं रिलीज करती हूं यीशु के नाम में। लाई खरीद रूसिदरा इरा रुदूद सुरबू सुदून नमा सत्थरलबा इजे दिने रखा दिने मा संदरलबा। हालेलुया, हालेलुया। इसी समय मेरे अब्बा, इसी समय मलगा सीधा रीखा दूना राशा बारा बाबा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु हर एक बातों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता। प्रार्थना करती हूँ रात्रि के बाद जब ये अपने बिस्तरों पे जाते हैं रात में, प्रभु जी स्वप्न और दर्शनों के द्वारा इनसे बात करना। हर एक डर भय चिंता का कारण, नींद नहीं आने का कारण इनके जीवन से, इनके घर घराने से दूर हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। और प्रभु तेरे छुटकारे को, तेरी चंगाई को और प्रभु जी तेरी बड़ी आशीष को मैं इनके जीवन में, इनके घर घराने में रिलीज करती हूँ मेरे अब्बा फादर। हालेलुया। तो इनसे बात कर, इनसे बोल मेरे प्रभु जी। और प्रभु जी कल का दिन मेरे प्रभु इनके जीवन में एक बड़ी गवाही का, एक बड़ी आशीष और एक बड़े आनंद का दिन हो जाए यीशु के नाम में। ऐसा अनुग्रह करना मेरे प्रभु जी। हालेलुया। कल के दिन ये फिर परमेश्वर तेरी बड़ी भलाई को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। हालेलुया। अपनी भलाइयों को इनके जीवन में प्रकट करना। हालेलुया। आपका रुके हुए प्रमोशन आपके पास आ रहा है। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, प्रभु खोल रहा है। हालेलुया। आप चिंता नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। ओ दबा सिखे दे गदा कसीदना मसंदर नमस्सरी रे बेरी अंदर लबा। हालेलुया। निश्चय निश्चय बहन गुड्डी प्रभु आपके लिए उपाय करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और एक अच्छा और उत्तम जीवन साथी प्रभु आपको देने जा रहा है। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। हर जवान, हर एक व्यक्ति जो विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, और रिसीव करो। प्रभु आपके लिए अद्भुत दरवाजे खोलने जा रहा है। हालेलुया। जितने माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए उत्तम जीवन साथी को रिसीव करो। हालेलुया। क्योंकि द्वार खुलने जा रहे हैं बहुत जल्द। हालेलुया। और जो आपके बच्चों के लिए बेस्ट है वो उनके पास आ रहा है। जो आपके लिए बेस्ट है जवानों, वो आपके पास आ रहा है। चिंता नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बात के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद का बेस्ट बलिदान आपको देते हैं। आपकी गाड़ी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं प्रभु, और आप
अद्भुत रीति से प्रभु जी आज आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, विनतियों को सुना है, और प्रभु जी आप हर एक प्रार्थना, विनती, निवेदन का उत्तर देने जा रहे हैं प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर एक बात ग्लोरी, एक जन जो हमारे साथ जुड़े हैं इनको आपके लहू में कवर करती हूँ प्रभु। इनके घर घराने को, इनके प्राण आत्मा देह को, इनके बच्चों को, पति पत्नी को, घराने के हर एक व्यक्ति को आपके लहू में कवर करती हूँ और आपकी प्रोटेक्शन में बोलती हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी आपकी आशीष छुटकारे को बोलती हूँ, आपकी उपस्थिति इनके घर घराने, इनके परिवार में, इनके जीवनों में ठहर जाए मेरे प्रभु जी, और ये आप में और बढ़ते और योग्य बनते चले जाए मेरे प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना मैंने ब्लेस करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे प्रिय भाई बहनों। कल हम फिर ठीक इसी समय जुड़ेंगे रात में, और कल प्रभु के दास विशेष हम आर्थिक छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। सो आप अपनी तैयारी के साथ बैठिएगा। आप चाहें तो आप अपने अनाजों को, आप अपने घर में तेल को, पानी को आप रख सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। आप छोटा छोटा अमाउंट रखें। परमेश्वर आपके अन्न जल पर भी, आपके खाने पर, आपके कपड़ों पर, आपकी हर चीज पर आशीष देने जा रहा है। सो कल जब आप आर्थिक छुटकारे की प्रार्थना में बैठे, पूरी तैयारी के साथ बैठे, क्योंकि प्रभु के दास जब प्रार्थना करेंगे ना, आप खुद अपने जीवन में परमेश्वर की उन भलाइयों को और परमेश्वर के द्वारा दी गई उस बढ़ोतरी को जो प्रभु देना चाहता है, आप खुद देखोगे अपने जीवन में। बहुत सारी गवाही है हमारे पास, आपको मैं बताऊं, बहुत सारी गवाही है, और उनमें परमेश्वर ने काम किया और आज उनको आशीष और आशीषित और आशीषित करता चला जा रहा है। हालेलुया। सो कल तैयारी के साथ बैठे, निश्चय कल प्रभु आपसे बात करने जा रहा है। और यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, और निश्चय प्रभु इसके द्वारा आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। यदि आप हमारी सेवकाई में भेंट को देना चाहते हैं, अपने बीज को बोना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 8462062777। आप अपनी भेंटों को भेज करके भी अपना योगदान इस सेवकाई के लिए दे सकते हैं, ताकि जब इस सेवकाई के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचती हैं, उसका श्रेय, उसका पोर्शन प्रभु आपको भी देने जा रहा है। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। हालेलुया। कल हम ठीक फिर इसी समय मिलेंगे। शालोम, जय मसीह की, गुड नाइट।